पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। एक ऐसी तब्दीली जो सालों से चले आ रहे फ्रॉड को रोकने का वादा करती है। तो आइए समझते हैं कि ये नया बायोमेट्रिक सिस्टम आखिर है क्या और ये इंसाफ की फराहमी के तरीके को कैसे बदल रहा है। तो चलें, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस मसले को देखेंगे जिसकी वजह से ये तब्दीली लाना ज़रूरी हो गया। फिर हम जानेंगे कि ये नया बायोमेट्रिक निज़ाम काम कैसे करता है, इसका इंसाफ पर क्या असर पड़ा, और आखिर में इस पहले तारीखी केस पर भी एक नज़र डालेंगे जिसने इस नए दौर का बाकायदा आगाज़ किया। जरा सोचें, किसी को पता चले कि उस पर एक मुकदमा चल रहा है जिसके बारे में उसे खबर तक नहीं। ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि पंजाब की अदालतों में एक बहुत ही आम और संगीन मसला था जिसके नतीजे में बेखबर लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती थीं। तो आइए ज़रा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये फ्रॉड होता कैसे था और पुराने सिस्टम में ऐसी कौन सी कमज़ोरियां थीं जिनका लोग फ़ायदा उठा रहे थे। अच्छा, तो ये शनाख्ती धोखाधड़ी कई शक्लों में सामने आती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी खातून के इल्म में लाए बगैर खुला का केस फाइल कर देना, किसी की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जाली मुकदमा जीत लेना, और यहाँ तक कि जाली वकीलों का इस्तेमाल करना। ये सब कुछ लोगों की जिंदगियों में हकीकी तबाही लाता था। तो इतने बड़े मसले का हल क्या था? लाहौर हाईकोर्ट ने हल निकाला टेक्नोलॉजी की मदद से और एक लाजमी बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ कराया। सीधे लफ्जों में यह सिस्टम एक हकीकी इंसान को उसके अंगूठे के निशान के जरिए उसकी डिजिटल फाइलिंग से जोड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपना फोन अंगूठे से खोलता है। अब कोई भी किसी की मौजूदगी और तस्दीक के बगैर उसके नाम पर मुकदमा दायर ही नहीं कर सकता। ये टाइमलाइन देखें, इससे फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। 20 जनवरी 2026 से पहले सिस्टम गैर महफूज था। इस तारीख के बाद एक नए और महफूज दौर का आगाज हुआ जहां हर केस के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दे दिया गया। अच्छा, तो ये तो हो गई थियरी। अब सवाल ये है कि ये नया सिस्टम असल में काम कैसे करता है। आइए इसके एक एक कदम पर नजर डालते हैं। देखें, सारा अमल ऑनलाइन शुरू होता है। लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर केस की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड नंबर डाला जाता है, जिससे एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी बन जाती है। यह पहला डिजिटल कदम है, लेकिन असल सिक्योरिटी का कमाल अगले मरहले में है। और हाँ, इसमें एक और ख़ास बात है। ये जो ट्रैकिंग आईडी है ना, ये सिर्फ 48 घंटे के लिए कारआमद होती है। ये इसलिए ताकि सारा काम जल्दी और महफूज तरीके से मुकम्मल हो और इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। अब आता है सबसे अहम, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन का मरहला। वो ट्रैकिंग आईडी लेकर नादरा सेंटर जाना होता है जहां अंगूठा स्कैन होता है। जैसे ही तस्दीक होती है, एक रसीद मिल जाती है और बस इसी लम्हे धोखाधड़ी का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इस पूरी तब्दीली का, इस नए सिस्टम का इंसाफ के निज़ाम पर और आम लोगों पर आखिर असर क्या पड़ा? फर्क तो ज़मीन आसमान का है। पहले का सिस्टम फ्रॉड और इस्तेहसाल के लिए खुला था, जबकि नया सिस्टम तस्दीक शुदा शनाख्त और ज़ाती मौजूदगी की एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा है, जो हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। और इसी वजह से कानूनी हलकों में इस इस्लाहात को एक बहुत बड़ा कदम माना गया है, जिसने मुकदमा दायर करने के पूरे तरीके को ही बुनियादी तौर पर बदल कर रख दिया है। हर बड़ी तब्दीली की एक शुरुआत होती है, एक पहला कदम होता है। तो आइए देखते हैं कि इस नए दौर का आगाज किसने किया। वो नाम है वकील हबीब अली हसन का, जिन्होंने इस नए सिस्टम के तहत पहला मुकदमा दायर करके तारीख रकम की। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि पूरे सूबे के लिए इंसाफ के एक नए और शफाफ दौर का अमली आगाज था। पंजाब का ये नया निज़ाम तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी इंसाफ के हुसूल को मज़ीद बेहतर बनाने में और क्या क्या किरदार अदा कर सकती है।